अब आते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 पे। किस पे आते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2। क्या कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल नंबर 2? नामकरण करते हैं पहले। नाम है इसका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लिख लो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है ये समझने की कोशिश करो। क्या कहता है ये समझने की कोशिश करो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। सो द लाइफ ऑफ बिजनेस, क्या बोला बेटा मैंने? लाइफ ऑफ बिजनेस, समझाऊंगा फिर, पहले लिख देता हूं। द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड। क्या बोला? द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड and each period is called accounting period and each period is called accounting period। कहने का मतलब यह है, पहले अपन समझेंगे। मैंने कहा लेट्स से ये क्या चल रहा है, लेट्स से 2021, ये क्या 2080। तो मैंने कहा लेट्स से ये एक बिजनेस है, ओके, ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस की लाइफ कितनी है देख के बताओ। एक बिजनेस चालू हुआ 2021 में और वो बिजनेस बंद होगा 2080। लेट्स से अज्यूम मान रहा हूं, ऐसे पता तो किसको है। तो मैंने कहा बिजनेस लाइफ यहां पे 60 इयर्स है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी है? 60 इयर्स, 60 साल। 60 इयर्स की मेरी बिजनेस की लाइफ है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, मैं 60 इयर्स का एंड में बताऊं कि यार पूरे 60 इयर्स में जो प्रॉफिट कमाया ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया 1 करोड़ रुपए। कितना कमाया? 1 करोड़। अब ओनर को हमने बताया देखो 60 साल आपने धंधा किया ओनर साहब और आपने 1 करोड़ रुपया कमाया। ओनर ने कहा बस 1 करोड़ ही कमाया, मैं तो दिन रात लगा रहता था, इससे बढ़िया तो मैं नौकरी कर लेता। तो हमने कहा भाई साहब 1 करोड़ नहीं, आप तो 1000 करोड़ कमा सकते थे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा बीच में कुछ ऐसे ईयर्स थे आपने जो ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से मैनेज नहीं किया। तो 2080 में अब ओनर को पता पड़ा कि यार ऐसा हुआ था, अगर वहां में थोड़ा सा विजिलेंट रहता, थोड़ा सा ढंग से इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कर लेता, तो मेरा बिजनेस हजारों करोड़ों का प्रॉफिट कमाता। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये 60 इयर्स के बाद जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनली उसको इंटरप्रिटेशन होके मिला, क्या सही किया क्या गलत किया, उसके काम आएगा? नहीं। तो इसलिए ये जो टोटल बिजनेस लाइफ है, इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। आरस में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। और वो टुकड़ा जनरली क्या होता है? 1 ईयर का होता है। कितने का होता है बेटा? 1 ईयर का, 1 साल का। तो 1 साल में हम ये चेक करते हैं, 12 महीने में, 12 मंथ्स में हम ये चेक करते हैं। हर 12 महीने बाद फाइनली एक प्रॉफिट निकलता है। उस प्रॉफिट को देखने के बाद ओनर क्या करता है? उसका पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करता है। याद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरप्रिटेशन एनालिसिस याद है? अरे भैया कौन अच्छा कर रहा है, यहां धोनी है इसलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक काम करो वहां दोनों जगह भी धोनी को लगा दो, करोड़ों का प्रॉफिट होगा, अरबों का प्रॉफिट होगा। तो अगर वो 1 साल के बाद एनालिसिस किया तो पता पड़ा ना। 60 इयर्स के बाद एक साथ एनालिसिस करोगे, कुछ फायदा होगा क्या? तो इसलिए अकाउंटिंग बनाने के वक्त ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया गया था, एक ऐसा प्रिंसिपल बना दिया गया था, नाम था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को, जो भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ है, उस बिजनेस को, उस इकोनॉमिक लाइफ को हम छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे। हर एक जो छोटा टुकड़ा होगा उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे।
और हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हर एक अकाउंटिंग पीरियड की रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, समरी बनेगी, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस होगा और कम्युनिकेट होगा, ताकि जो बेनिफिट है एक्चुअल अकाउंटिंग का वो भी तो मिलना चाहिए ना भाई। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा का पूरा एग्जांपल दे दिया मैंने। तो सिचुएशन कौन सी बेटर है, दिस इज बेटर एंड दिस इज नॉट बेटर। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ऐसा बोला बोला बना के लिख भी लेना कि क्यों मैंने बेटर बोला, लॉजिकली लैंग्वेज वाइज मैंने आपको लिखवा दिया है।